अगर आप मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाला हूं जिसके लिए मैं शायद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूं, और जब से आपसे बात हुई कि आप आएंगे तो मैं तब से पूछना चाह रहा हूं सवाल आपसे। आपने बात की भक्ति के बारे में, आपने अपने कनेक्शन के बारे में बात की। जब हम बात कर रहे थे कि हम कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपने कहा था मैं सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचती हूँ, वो है साक्षात महादेव। तो मुझे इस कनेक्शन के बारे में और समझना है कि ये कनेक्शन कैसे ये बना, जब आप उस स्टेज पर हैं जहाँ आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, बाकी सब अपने आप होता है। अमित, ये ना ये इट्स अ प्रोसेस लाइक शार्पनिंग योर स्वॉर्ड। मतलब अगर आपकी तलवार हमेशा म्यान में ही रहेगी तो वो जंग खा जाएगी ना। तो शायद ये हम सबके पास होता है। तो अपने लिए तो आई वुड जस्ट से कि something was a gift also, you know, from him only, बचपन से. But I think the turning point was when I was at the top of my career, my peak in my scientific background, you know, and something was not making me happy. मतलब after all the gold medals and this and that, and in fact it was so beautiful that अभी मेरे फोरेंसिक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि अच्छा हुआ कि तुमने वो नहीं किया, नहीं तो तुम एक गुमनाम डॉक्टर का जीवन जी रही होती। और अब जो तुम कर रही हो, इट्स अनइमेजिनेबल, यू नो। सो दिस इज अ वैलिडेशन फ्रॉम योर ओन प्रोफेसर कमिंग। बट आई वॉज नॉट हैप्पी बैक देन, है ना। बहुत 30 साल हो गए, तो आई वॉज नॉट हैप्पी बैक देन। मतलब कुछ मिस था। और सब कुछ सही था। मतलब आई वुड से कि अगर पैसे की भी मैं बात करूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूजुअली पीपल आर वेरी अनहैप्पी जब पैसा नहीं होता है या कुछ ना। और आई समथिंग वाज रियली मिसिंग इन माय लाइफ, और मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं करना है। मतलब मुझे कुछ चीज़ों का अंदर तक सवाल जवाब चाहिए था। जैसे स्विमिंग सब लोग करते हैं, स्कूबा डाइविंग बड़े कम लोग करते हैं ना। तो नीचे क्या है, मतलब व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई मुझे बड़ा परेशान करता था लाइफ का। एंड एट एवरी टाइम ना अमित, मैंने रियलाइज किया है, यू हैव अ फोक्ड रोड। आपके पास चॉइस होता है, आप इधर जाओ या आप उधर जाओ। जैसे आप उदास हो, आप या तो नाइट क्लब जा सकते हो या आप भगवान के पास जा सकते हो। आप खुश हो तो भी आप या तो पार्टी करने जा सकते हो या आप भगवान के पास जा सकते हो। हमेशा ये चॉइसेस होती हैं हमारे पास, यानी चॉइस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू वांट तमस और यू वांट सत्व। आपको सतोगुण में जाना है या आपको तमोगुण में जाना है, ये हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बॉदर करती थी, क्योंकि हमारी जनरेशन में भी सब कुछ था। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, हमारी जनरेशन में भी सब कुछ था। तो मैं सोचती थी क्यों होता है ये, आई मीन व्हाई डू पीपल डू दिस। एंड आई कॉन्शियसली वॉज मेकिंग अ चॉइस कि मुझे ना इस तरफ जाना है। एक जब आप बहुत यंग होते हो तो होता है ना, करप्शन पे भी गुस्सा आ रहा है और हर चीज़ पे बस गुस्सा आता है आपको, है ना। एंड यू वांट टू चेंज द होल वर्ल्ड। ऐसे करते 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 ना एक मेरा बड़ा अजीब सा एक समर्पण सा होना शुरू हो गया। आई बिकेम अ लॉट मोर साइलेंट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डील विथ थिंग्स, एंड आई जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग साइलेंट। एंड देन वन odd day after, like I was mentioning that my professor changed my life, तो मैंने उनको एक दिन जाके बोला, मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो रहा है ये सब। मतलब ये डिपार्टमेंट, ये डिंजी सी जगह, ये ऑटोप्सी की बातें, सुसाइड मर्डर की बातें, सर मुझसे नहीं हो रहा है ये क्रिमिनल्स के साथ। बट मैंने कहा ठीक है सर, क्रिमिनल्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिमिनल्स को क्या पनिशमेंट देना ही इनफ है? इनको सुधारेगा कौन? या फिर इनको ये कौन बताएगा कि इन्होंने क्राइम किया ही क्यों? ऐसा क्या था कि इनको क्राइम करना पड़ा? मतलब आई वॉज गोइंग डीपर एंड डीपर, ही वॉज गेटिंग फेड अप ऑफ मी। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा नहीं हो रहा सर मुझसे। बोले क्या करना है? मैंने कहा सर पता नहीं, मुझे वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ने। कह रहे जो तेरा दिल करता है ना तू वो कर। अब उस टाइम पे वो अथॉरिटी थे मेरी। पेरेंट्स वर नॉट द अथॉरिटी बिकॉज दे वर ऑब्वियसली नॉट लाइकिंग व्हाट आई वाज डूइंग, है ना। ही वॉज द अथॉरिटी। तो जब उन्होंने ये बोला ना, तो मेरे अंदर पता नहीं क्या ही करेज आ गई। मेरे को लगा हाँ बस ठीक है, नाउ अब तो कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू परस्यू दिस। एंड दैट ट्रिगर्ड विच वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मी। वो बीज था, मैंने उसमें नरिशमेंट डाल दिया।
एंड ऐसा नहीं था दैट द यात्रा वॉज वेरी सिंपल, बड़ा सहज थी, सब कुछ होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. बिकॉज जब आप इस आध्यात्म में आते हो या आप अपने जीवन में वो समर्पण लाते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता है. आपका खाना पीना, बैठना उठना, आना जाना सब बदल जाता है. तो लोगों को लगा दैट स्पिरिचुअलिटी क्यों सडनली, वो तो इतनी पढ़ाई में अच्छी, एकेडमिकली ऑन सच अ हाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लाइफ में, शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फैमिली, यू नो, लाइक पीपल थिंक कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आप आध्यात्म में आए हो. एंड आई यूज्ड टू से कि प्रॉब्लम थोड़ी है, सब कुछ है, बट आई वांट टू फिगर आउट समथिंग, इसीलिए मुझे ये करना है. But anyways, and then when you're a woman, then you have more obstacles, honestly, than when you're a man. People don't accept your decisions so easily, you know. पहले तो हमेशा no ही आता है when a woman wants to do anything. So चलता रहा, but मैं तो डटी रही. सिंह राशि है तो मैं भी मानने वाली नहीं थी, तो डटी रही. And then of course बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत साक्षात्कार हुए, बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस हुए. आई वॉज ओनली आस्किंग शिव फॉर अ डायरेक्शन, दैट्स ऑल. आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी थिंग. आई वॉज सो कंटेंटेड. और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना अमित, मैं कंटेंटमेंट भी बहुत पढ़ाती हूँ. Okay. आप जब तक कंटेंटमेंट वाले जोन में नहीं होगे ना, जब तक आप में संतोष नहीं होगा ना, ये लॉ आपके लिए काम कर ही नहीं सकता है. तो आई वॉज वेरी कंटेंटेड एट देन ऑल्सो, अब भी आई एम वेरी कंटेंटेड, है ना. सो बस फिर महादेव ही महादेव हैं हर जगह अब तो. एंड ही, आई थिंक ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की करुणा है, उन्हीं का प्रेम है, दैट आज जो भी कुछ आई एम एबल टू डू, एंड आई एम नॉट इन अ हरी फॉर एनी थिंग. मतलब अगेन आई सेड वेरी कंटेंटेड. And Mahadev for me today is everything. He's everything. Shiv is everything for me. And I think he's the only motivation which makes me get up the next day, because I get up with an idea. है ना? So I know that that's from him. तो जब आपके जीवन में एक ही है ना, तो आपको पता है सब कुछ उसी की तरफ से आ रहा है. आइडियाज भी, अपॉर्चुनिटीज भी, आपकी प्रोटेक्शन भी, सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है. सो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी और एनर्जी इन माई लाइफ इज शिव, एंड दैट इज द रिलेशनशिप वी शेयर नाउ. ग्रेट. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच.